नमस्कार दोस्तों। संविधान लागू होने के 1.5 साल बाद पहला संशोधन हुआ था। तो आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि पहली बार जो बदलाव हुआ था तो उसमें क्या कुछ हुआ था और अब तक कितने बदलाव हो चुके हैं। संविधान की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आम चुनाव जैसे ही 2024 की हुई है तब से संविधान को लेकर ज्यादा चर्चा है। विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान पर हमले को मुद्दा बताया और अब संसद के शीतकालीन सत्र में भी ये बहस का मुद्दा बन गया है। अगर शीतकालीन सत्र की बात करें तो 1 घंटा 40 मिनट के भाषण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। तो चुनी हुई सरकारों को गिराने, संविधान के ऊपर अपना स्वार्थ सिद्ध करने और आपातकाल के माध्यम से संविधान को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप राजनाथ सिंह ने लगाया। इस पर कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी ने पलटवार किया और इस बहाने आपको ये भी बताते हैं, जान लेते हैं कि लागू होने के 1.5 साल बाद ही पहले संविधान संशोधन के जरिए क्या कुछ बदलाव किए गए थे और अब तक कौन-कौन से बदलाव किए गए हैं जो जिसकी चर्चा हो रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्थायी संसद में पहला जो संविधान है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले यही होता है कि ये अस्थायी संविधान में कि क्या कुछ इसमें मामला आया है। तो आपको बता दें कि ये अ, सबसे पहले भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 360 में संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। संविधान लागू होने के 1.5 साल बाद ही 10 मई 1951 को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। तब राज्यसभा नहीं थी और संशोधन का प्रस्ताव अस्थायी संसद में पेश किया गया था। इसमें संविधान संशोधन के तहत सभी राज्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का या फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया था। साथ ही इसी संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 15(4) और 19(6) जोड़े भी गए थे। संविधान के अधिकार में संशोधन भी किया गया था और ये संविधान संशोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के जरिए जमींदारी खत्म करने को वैधानिक बनाया गया था। इंदिरा गांधी का चुनाव अवैधानिक घोषित होने के बाद इसमें संशोधन किया गया। 39वां संशोधन जो संविधान संशोधन था वो 1975 में किया गया था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी नेता राज नारायण की याचिका पर तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को गैर कानूनी करार दिया था। इसके बाद संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित सभी विवादों को कोर्ट के क्षेत्राधिकार से ही निकाल दिया गया था। यह प्रावधान किया गया कि इनसे जुड़े विवादों का निर्धारण संसद द्वारा तय किए गए प्राधिकरण के ही द्वारा किए जाएंगे और साथ ही संविधान की 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियम भी जोड़े गए थे। वैसे तो संविधान में अब तक कई संशोधन हो चुके हैं, पर इसकी प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा विवादास्पद संशोधन माना जाता है। और इस संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे और इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, मतलब छोटे संविधान। अब समझ लीजिए सड़क से संसद तक जो बवाल हुआ था उसकी बात। ये बात है 1976 की और इस वक्त 42वें संशोधन में सबसे अहम बात ये जुड़ी गई थी कि किसी भी आधार पर संसद के निर्णय को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा सांसदों, विधायकों की सदस्यता को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पर कोई विवाद होने पर राष्ट्रपति को फैसला लेने का अधिकार दिया गया था। साथ ही संसद का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया था। इसको लेकर संसद से सड़क तक
बवाल हुआ था। साल 1977 में चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने इस संशोधन के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया और इसके लिए संविधान में 44वां संशोधन लाया। इसमें सांसदों को मिले असीमित अधिकारों को खत्म कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में किए गए बदलाव के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। इसके अलावे जो दल बदलू पर था उस पर कोई कार्रवाई या लगाम लगाने की बात नहीं की गई। जब दल बदलुओं पर लगाम कसी गई थी तो ये बात थी 1985 की। 1985 में संविधान में एक और अहम 52वां संशोधन किया गया और आया राम गया राम की राजनीति करने वाले दल बदलुओं पर लगाम कसने के लिए यह संशोधन किया गया था। इसमें संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए संविधान में नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 99वां संविधान संशोधन किया और कई संविधान संशोधन को कोर्ट में चुनौती भी दी जा चुकी है, लेकिन 99वां संविधान संशोधन ऐसा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनने के बाद 99वां संविधान संशोधन किया गया और केंद्र सरकार के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना चाहती थी और इसके जरिए यह न्यायाधीशों मतलब जजों का चयन कर नियुक्ति करने में सक्षम हो जाती है। इसमें प्रावधान किया गया था कि जजों की नियुक्ति के गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब मुख्य जज सीजेआई होंगे। सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और दो जानी मानी हस्तियां भी इसमें शामिल होगी। इन दो हस्तियों का चयन प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की 3 सदस्यीय समिति को कराना था। इस संशोधन में 29 राज्यों में से 16 राज्यों की विधानसभाओं ने अपनी मुहर लगा दी थी, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिया और इससे यह संविधान संशोधन कानून बन गया था। हालांकि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2015 को फैसला सुनाया। पीठ ने 4-1 के बहुमत से इस संशोधन कानून को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जजों की नियुक्ति पहले की तरह कॉलेजियम सिस्टमैटिक की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो संविधान को लेकर चर्चा थी और संविधान में कब कब बदलाव किया गया, कौन से सबसे बड़े बदलाव थे, वह हमने कोशिश की कि आपको संक्षिप्त में आसान भाषा में जानकारी पहुंचाए। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।